आज हम अपने बचपन की एक और यादगार फिल्म स्पाइडरमैन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो फिल्म के शुरू में हम हाई स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा रहे थे। अगले सीन में हम पीटर को देखते हैं जो कि कहानी का मेन किरदार है। वो बहुत ही सादा लड़का है। उसे अपनी क्लास वाली मैरी अच्छी लगती है जिसे वो दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मैरी के फ्रेंड पीटर को बहुत सादा होने की वजह से बहुत तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का सिर्फ एक ही दोस्त है, हैरी, जो कि बहुत अमीर लड़का है। उसके फादर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं। दूसरी तरफ पीटर यतीम है और वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। यूनिवर्सिटी की जेनेटिक लैब में उन्हें स्पाइडर की बहुत सारी इकसाम दिखाई जाती हैं। उन्हें इन स्पाइडर्स के बारे में बहुत सी अहम मालूमात बताई जाती हैं। पीटर मैरी की पिक्चर्स ले रहा होता है। इसी दौरान एक खास किस्म का स्पाइडर उसे काट लेता है जो कि लैब में उस वक्त गुमी हुई थी। उस वक्त वो घर चला जाता है जहाँ उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगती है। पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इसकी बॉडी और दिमाग में चेंजेस आने लगते हैं। उसके डीएनए में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वह अब इंसान नहीं रहा बल्कि सुपर ह्यूमन बन गया है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे और अब मिलिट्री के लिए एक नया वेपन इन्वेंट कर रहे थे। वो इस वेपन का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वो वेपन अनबैलेंस था। फिर वो इस वेपन को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो पागल हो जाते हैं। पागलपन में अपनी बॉडी भी कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने असिस्टेंट की जान ले लेते हैं। इसके बाद हम अगली सुबह दोबारा पीटर को देखते हैं जिसके अंदर कुछ न्यू पावर्स आ गई थी, जैसे कि अब उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं थी। साथ ही इसकी नॉर्मल बॉडी भी मस्कुलर बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स आ चुकी थी। अपनी उन्हीं पावर्स को इस्तेमाल करके वो मैरी को गिरने से बचा लेता है और उसका फूड भी गिरने से बचा लेता है। ये देखकर मैरी पीटर से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद खाना खाने के दौरान पीटर को अपने हाथ से कुछ स्पाइडर के जैसे वेब निकलते नजर आते हैं। वो अपने वेब को देख रहा होता है और इन्हें निकालने के चक्कर में और पीछे बैठे बुरे लड़कों पर इसका खाना गिर जाता है। ये देखकर सारे लोग इन लड़कों पर हंसने लगते हैं। पीटर वहां से निकलने लगा तो उसके वेब्स के साथ जुड़ी खाने की ट्रे भी इसके पीछे पीछे घसीट कर जाने लगी। ये देखकर सब बहुत शॉक्ड थे और ये लड़कियां पीटर को मारने इसके पीछे निकले। अब यहाँ हम देखते हैं कि पीटर की सिक्स सेंस बहुत पावरफुल हो गई थी। उसे अपने आसपास शत्रुओं का भी आसानी इल्म हो जाता था। इसके साथ साथ इसकी और पावर्स भी हम देखते हैं और अब वह इन लड़कों की बहुत धुलाई करता है। जब वो घर वापस आ रहा होता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पांव में ऐसी पावर्स भी हैं जिनकी वजह से वो किसी भी सरफेस पर आसानी अटैच हो सकता है। तो वह दीवार पर स्पाइडर की तरह चलना शुरू कर देता है। जब उसे अपनी पावर्स का यकीन हो जाता है तो वो रेसलिंग में हिस्सा लेने को सोचता है, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते थे। अब वो अपने लिए स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। अगली सुबह जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अंकल आंटी को भी इसकी पावर्स का पता चल चुका है। इसके बाद इसके अंकल कार में बैठकर इसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। वो उसे बताते हैं कि जब किसी के पास जितनी ज्यादा पावर्स होती हैं उस पर उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसके बाद पीटर के अंकल उसे रेसलिंग कंपटीशन तक छोड़ देते हैं। रेसलिंग मुकाबलों में वो अपनी पावर्स की वजह से सबको हरा देता है, लेकिन रेसलिंग मैनेजर इसके साथ धोखा करता है और इसको पैसे नहीं देता। इसी दौरान वहाँ कुछ डाकू आते हैं और मैनेजर से सारे पैसे लेकर भाग जाते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन्हें नहीं पकड़ता। मैनेजर उसे पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा, तो स्पाइडरमैन यानी पीटर उसे कहता है कि जैसे तुमने मुझसे धोखा किया इस तरह तुम्हारे साथ भी ये हुआ। पीटर फिर वहाँ से बाहर आता है और रोड पर चलते चलते वो आगे रश देखता है। वो जब पास जाता है तो उसे ये देखकर बहुत दुख होता है क्योंकि वो उसके अंकल थे जिनकी कार चोरी करने के लिए एक चोर ने इनका मर्डर कर दिया था। अब पीटर के पास इसके अंकल भी नहीं रहे थे। वो गुस्से में आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और चोर का सुराग लगा लेता है। वो चोर को पकड़कर उसे मार रहा होता है कि उसका पाँव फिसलता है और वो विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। अब वो अपनी आंटी के पास जाता है जो उसका आखिरी सहारा है। दोनों पीटर के अंकल को याद करके बहुत रोते हैं। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट थे जो बिल्कुल पागल हो चुके थे और वो साइंटिस्ट पागल होने की वजह से अपने आप पर भी कंट्रोल खो चुका था। वो इन सबको मारने आया था जिन्होंने इसके इजाद को बुरा कहा था। यानी वो अपनी इन्वेंट की हुई मशीन के अंदर आता है जिसमें एक मेटालिक सूट और ग्लाइडर था। यहाँ वो आकर मिलिट्री के न्यू वेपन्स के एक्सपेरिमेंट को तबाह कर देता है। इसके साथ इस वेपन को बनाने में जो लोग इन्वॉल्व थे सबको मार देता है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि इस मूवी का सबसे बड़ा विलेन यही है।
फिर हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो चुका है और घर आकर उसे अपनी अंकल की बातें बहुत याद आती हैं। उन्होंने कहा था कि बड़ी पावर्स के साथ जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। इसके बाद पीटर अपना स्पाइडरमैन सूट पहनकर बुराई के खिलाफ लड़ने निकल गया था। दुनिया में जहाँ भी कुछ गलत हो रहा होता उसे अपनी पावर्स की वजह से विलन आते और वह वहाँ लोगों की मदद करने पहुँच जाता था। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था। वो उड़कर भागकर अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल करके कहीं भी चला जाता था। लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते, कुछ कहते कि वो सुपर ह्यूमन है और कुछ कहते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा स्पाइडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपने लिए एक जॉब ढूंढता है। न्यूज़पेपर को पिक्चर्स देने का काम करता था और पीटर अपनी सबसे क्लियर पिक्चर खुद ही उन्हें दे रहा था। इस न्यूज़ चैनल का ऑनर स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि वही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को काफ़ी अच्छा पे करता था क्योंकि वो पीटर ही था जो इन्हें क्लियर पिक्चर्स दिया करता था। बाकी किसी के कैमरास में स्पाइडरमैन को कैप्चर करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट था। इसके बाद हम इस साइंटिस्ट को देखते हैं जो पागल हो गया था। उनकी कंपनी उन्हें कंपनी से निकालने का फैसला करती है क्योंकि इसकी वजह से ये कंपनी खसारे में जा रही थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में एक ही कल्चरल फेस्टिवल में चला जाता है। ये शहर का बहुत बड़ा फेस्टिवल था जहाँ वो बआसानी बहुत ज़्यादा तबाही कर सकता था। यहाँ इस फेस्टिवल में पीटर भी आया हुआ था क्योंकि उसे न्यूज़ चैनल के लिए इस फेस्टिवल की कुछ फोटोज लेनी थी। इस दौरान वो अपने फ्रेंड हैरी और मैरी को भी देखता है। इस दौरान उसे विजन आता है कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी साइंटिस्ट ग्लाइडर में बैठकर वहाँ आ जाता है। जब वो उड़ता हुआ आता है तो सब लोग यही समझते हैं कि ये साल की कोई नई इन्वेंशन है। इसकी कंपनी के लोग देखते हैं कि ये तो उनकी कंपनी की इन्वेंशन है। इस दौरान साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में बम फेंकता है जिससे बिल्डिंग तबाह हो जाती है और सब लोग नीचे गिरने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। स्पाइडरमैन ये सब देख रहा था। वो देखता है कि एक बिल्डिंग का पार्ट दो आदमी पर गिरने लगता है तो वो उन्हें अपने वेब से पीछे खींचकर बचा लेता है। वो लोगों की मदद के लिए अपना कॉस्ट्यूम निकालता है। हैरी और मैरी भी मुश्किल में फंस जाते हैं। इस दौरान साइंटिस्ट कंपनी के लोगों के पास जाकर एक अजीब बम फेंकता है जिससे वो लोग स्केलेटन में तब्दील होकर राख का ढेर बन जाते हैं। हैरी के सर पर पत्थर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और अब मैरी के पास वो पागल साइंटिस्ट हमला के लिए आ जाता है। इस दौरान सब देखते हैं कि स्पाइडरमैन मदद के लिए आ चुका है। वो साइंटिस्ट पर हमला करते हुए उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद स्पाइडरमैन जब साइंटिस्ट के पास आता है तो वो उसे एक ही बार में दूर फेंक देता है। इसके बाद साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन की फाइट शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को काफी टफ टाइम देता है। इस दौरान स्पाइडरमैन मैरी को बचाने इसके पास आता है तो साइंटिस्ट भी आ जाता है। स्पाइडरमैन इसकी आंखों में वेब फेंककर उसे वक्ती अंधा कर देता है। इसके साथ ही वो उसके ग्लाइडर को खराब करते हुए मैरी को बचा लेता है। साइंटिस्ट ये कहते हुए वापस चला जाता है कि हम दोबारा मिलेंगे। स्पाइडरमैन जब मैरी को बचाते हुए नीचे उतरता है तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा दोस्त, और तुम मुझे जानती भी हो। वो उससे नाम पूछती है तो कहता है कि तुम्हारा प्यारा स्पाइडरमैन, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आकर उसके सामने ऑफर रखता है कि अगर हम दोनों हाथ में ला लें तो हम दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन एक अच्छा इंसान था इसलिए वो उसकी बात नहीं मानता। आगे हम देखते हैं कि साइंटिस्ट एक बिल्डिंग में आग लगा देता है और स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचाता है। इस दौरान साइंटिस्ट एक बम चलाने लगता है तो स्पाइडरमैन उसे रोकने लगता है। इस दौरान उसके बाजू पर कट लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि पीटर के घर दावत चल रही है जिसमें पीटर के दोस्त और वो पागल साइंटिस्ट भी मौजूद है। अभी किसी को नहीं पता था कि वो ग्लाइडर यही साइंटिस्ट है, लेकिन यहाँ साइंटिस्ट को पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर के बाजू पर भी सेम इंजरी थी जो स्पाइडरमैन को लड़ाई के दौरान लगी थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो वापस आता है और पीटर की आंटी पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाती हैं। यहाँ पीटर की आंटी से पीटर के फ्रेंड मिलने आते हैं। मैरी और पीटर आपस में बातें कर रहे होते हैं तो हैरी आ जाता है। उसे लगता है कि मैरी और पीटर एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये देखकर वो दुखी हो जाता है और वापस घर आ जाता है और इस बात का जिक्र अपने बाप से करता है। अब साइंटिस्ट के पास पीटर की एक और कमजोरी लग जाती है। वो अपने ग्लाइडर में बैठते हुए मैरी को किडनैप कर लेता है। पीटर मैरी को बचाने आता है तो यहाँ साइंटिस्ट इसके लिए एक ट्रैप करता है। एक तरफ वो मैरी को पकड़ता है तो दूसरे हाथ से वो बच्चों की स्विंग को पकड़ लेता है। अब उस ब्रिज से वो मैरी को बचाता है तो बच्चे मरेंगे, और अगर बच्चों को बचाता है तो मैरी मर जाएगी। ये देखते हुए साइंटिस्ट बच्चों को और मैरी को दोनों को इकट्ठे छोड़ देता है। स्पाइडरमैन पहले मैरी को कैच करके बचाता है और इसके बाद बच्चों को भी बचा लेता है,
लेकिन इस दौरान इसके हाथ से निकला वेब टूट जाता है और बच्चों की ट्रॉली और मैरी दोनों गिरने लगते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन किस तरह फिर से ट्रॉली पकड़ लेता है। मैरी जब गिरती है तो ट्रॉली को पकड़ लेती है। स्पाइडरमैन नीचे दरिया में आते एक शिप पर ट्रॉली गिराता है, वो सब बच जाते हैं। इस दौरान साइट्रस स्पाइडरमैन पर बहुत बुरा अटैक करता है, जिससे वो बहुत दूर एक बिल्डिंग में जा गिरता है। इसके साथ ही साइंटिस्ट इस पर एक बम फेंकता है, जिससे इसकी एनर्जी लो हो गई थी और अब वो सही से नहीं लड़ पा रहा था। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। स्पाइडरमैन अपने वेब्स का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन एनर्जी कम होने की वजह से वो हारता जा रहा था। क्रीता के साइंटिस्ट इसे मार देता। स्पाइडरमैन फिर से हिम्मत करता है और अपनी सारी पावर इकट्ठी करके साइंटिस्ट को दूर फेंक देता है और वेब के जरिए एक बड़ी दीवार इस पर फेंक देता है। लेकिन ढीठ साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता। आज स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को बहुत मारता है और उसे मारने ही लगा होता है कि साइंटिस्ट हेलमेट उतार देता है और स्पाइडरमैन को कहता है कि मुझे मत मारो, ये तो इस इन्वेंशन का पागलपन था जो मेरे सर पर सवार हो गया था। लेकिन ये सब झूठ था। वो सिर्फ मौका की तलाश में था ताकि वो पीटर पर धोखे से वार कर सके। स्पाइडरमैन को विजन आता है और वो एकदम ऊपर छलांग लगाता है और साइंटिस्ट के हमले से बचता है और फिर साइंटिस्ट अपने ही ग्लाइडर के हाथों मारा जाता है। इसके बाद स्पाइडरमैन साइंटिस्ट को हैरी के घर छोड़ जाता है। आखिर में हम देखते हैं कि पीटर हैरी के फादर के फनरल पर होता है, जहां हैरी स्पाइडरमैन से बदला लेने का फैसला करता है। इस दौरान मैरी वहां आती है और पीटर से लव कन्फेस करती है, लेकिन पीटर उसे कहता है कि हम दोस्त बन सकते हैं लेकिन हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी मेरे करीब आता है वो सलामत नहीं रहता। इस तरह स्पाइडरमैन पार्ट 1 की सैड एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।